जरूर। यहाँ उस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग है, जादुई कंगन और बूढ़ा जादूगर। भाग 3। धर्मेंद्र का हृदय परिवर्तन देखकर रामू और अल्बर्ट दोनों बहुत खुश हुए। धर्मेंद्र अपने गांव लौटा और उसने अपनी बची हुई दौलत का इस्तेमाल उन लोगों की मदद करने में किया जिन्हें उसने अपनी स्वार्थपरता से नुकसान पहुंचाया था। धीरे धीरे उसके गांव में भी खुशहाली लौटने लगी। नई सीख और परंपरा। रामू ने जादुई कंगन को एक बार फिर सुरक्षित स्थान पर रख दिया, लेकिन इस बार उसने एक महत्वपूर्ण बात सीखी थी। उसने महसूस किया कि कंगन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, असली शक्ति और खुशहाली मनुष्य के अपने अच्छे कर्मों और निस्वार्थ भावना में निहित है। उसने गांव के मुखिया और बुजुर्गों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि अब कंगन का उपयोग केवल तब किया जाएगा जब गांव पर कोई बहुत बड़ी और असाधारण विपत्ति आएगी, और वह भी पूरे गांव की सहमति से। इस घटना के बाद रामू के गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल गांव के बच्चे और युवा एक साथ इकट्ठा होते और रामू उन्हें जादुई कंगन की कहानी सुनाता। वह उन्हें बताता कि कैसे लालच विनाश का कारण बनता है और कैसे निस्वार्थता और दया जीवन में सच्ची खुशी लाती है। यह कहानी पीढ़ियों तक चलती रही और यह गांव के मूल्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। कंगन का भविष्य और स्थायी विरासत। कई साल और बीत गए। रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता समय के साथ और भी गहरी होती गई। उसने अपना अनुभव और ज्ञान अगली पीढ़ी को दिया। उसने अपने सबसे विश्वसनीय और निस्वार्थ शिष्य, जिसका नाम आकाश था, को कंगन की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। आकाश ने भी रामू के सिखाए गए मूल्यों को